ऑल स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर दूसरे से रहेगा और उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं उससे रिलेटेड दूसरे चैप्टर जो है शक्ति और सत्ता अर्थात प्राप्त अधिकार से रिलेटेड जो टॉपिक है, इसमें जितने प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं तो इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हम आपको लिखवा दे रहे हैं। तो उसमें आपको देखना है कि शक्ति और सत्ता वाला चैप्टर है। शक्ति और सत्ता वाला चैप्टर है। इसमें आपको देखना है कि शक्ति और सत्ता वाले चैप्टर से कितने बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं। संभवतः जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उनको आपको देखना है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सभी नोट करना शुरू करेंगे कि राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि जो राजनीति है, राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। क्या कहा? इस राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। किसको? राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। टॉपिक आता है कि राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। तो आपको ध्यान देना है कि राजनीति को शक्ति विज्ञान कैटलिन ने कहा। किसने? कैटलिन ने। ध्यान रखें, सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जो शक्ति और सत्ता से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया आपको, क्या बताया कि राजनीति को शक्ति विज्ञान किसने कहा। तो आपको ध्यान देना है किसने कहा। कैटलिन ने। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा तो आपको इसमें से प्रत्येक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। तो वो आपको चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा या पढ़ा है तो आप उसको कथन को सही कर पाएंगे। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन है बाकी के मैं बता दे रहा हूँ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायरस्टेड ने शक्ति के कितने रूप बतलाए हैं। किसने? बायरस्टेड अर्थात बायरस्टेड ने शक्ति के कितने रूप बताए हैं। बायरस्टेड एक नाम है, इसने शक्ति के कितने रूप बताए हैं। कितने रूप बतलाए। अब आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से कैसे बने कि जो शक्ति के कितने रूप बायरस्टेड ने बतलाए हैं। तो आपको बताना है कि शक्ति के कितने रूप इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, तो शक्ति के इन्होंने कितने रूप बताए हैं? 3। कितने? 3 रूप। ठीक, तो क्लियर हो गया सभी का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसके बारे में चर्चा चलेगी। ध्यान रखें कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको जो हम आपको एक्सप्लेन करते बताते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग सुनेंगे कि कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। कौन कब क्या कैसे। कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, ये है टॉपिक। क्या? कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। एक पुस्तक का नाम है। क्या है? एक पुस्तक का नाम है कौन कब क्या कैसे। पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, तो ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। ऐसा कह सकते हैं पुस्तक किसके, या फिर इसे इसका इंग्लिश में भी नाम दिया जाता है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, दोनों प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ। ठीक, तो ये है आपके वर्ड। इन इंग्लिश में भी क्वेश्चन बन सकता, हिंदी में भी क्वेश्चन बन सकता।
अब बात आती है कि जो क्वेश्चन जो बनाए गए हैं इस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक, क्या बात की गई, लेखक कौन है, तो आपको ध्यान देना है लासवेल इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन, लासवेल। ठीक, कौन है, लासवेल। क्लियर, कौन है, लासवेल इस पुस्तक के राइटर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका रहेगा कि शक्ति भ्रष्ट करती है। देखो एक कहा है, किसने, एक वाक्य दिया गया है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट नष्ट कर देती है। क्या बताया कि जो शक्ति है वो भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। ठीक, पूर्णता भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका था, क्या था, किसका था, तो ध्यान रखना लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड एक्टन। ठीक, लॉर्ड एक्टन का कथन था। अब लॉर्ड एक्टन का कथन क्या था कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति जो है पूर्णता भ्रष्ट कर देती, यह कथन था लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, किसका था, लॉर्ड एक्टन का। शक्ति भ्रष्ट करती है, करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट करती है। ठीक, पूर्णता भ्रष्ट करती है, कथन था लॉर्ड एक्टन का। ओके, इसके बाद बात आती नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनेगा, वो क्वेश्चन कौन सा बन सकता है कि शक्ति के प्रमुख स्रोत बताओ। क्या है, शक्ति का प्रमुख स्रोत बताएं। अब शक्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करनी। तो जो शक्ति है, शक्ति के जो स्रोत हैं या फिर शक्ति के जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें सबसे पहला चीज जो है वो है ज्ञान। क्या है, ज्ञान। ठीक, ज्ञान के बाद नेक्स्ट है प्राप्तियां। क्या है, प्राप्तियां। ठीक, क्या है, पहला ज्ञान, दूसरा प्राप्तियां और तीसरा है संगठन। क्या है, संगठन। ठीक, ये क्या है, शक्ति के स्रोत हैं। क्या है, शक्ति के स्रोत हैं। कौन कौन से, ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन। अब क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है निम्नलिखित में से शक्ति के स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप निम्न उनमें ये भी लिखा रख सकता, ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन और ये सभी भी हो सकता। तो ऐसा जब क्वेश्चन बनेगा तो आंसर क्या होगा, ये सभी वाला, है ना, ये सभी वाला। ओके, इसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। क्या है, जो शक्ति है वो एक तरह से बल प्रयोग की योग्यता है और ना कि उसका वास्तविक प्रयोग, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। यह कथन किसका है, तो यह कथन रॉबर्ट वायसरेड का था। रॉबर्ट वायसरेड, यहाँ लिखा था, यहाँ इसके आगे रॉबर्ट जोड़ देंगे, ये रॉबर्ट वायसरेड का। ठीक, रॉबर्ट वायसरेड का यह कथन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान देना है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तब इसे कहते हैं। अर्थात हमें समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है। जब अधीनस्थ वरिष्ठ सत्ताधारी के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानते हैं कि उस पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत प्रभाव है, तो तब इसे क्या कहा जा सकता है, तो इसे आप कह सकते हैं करिश्मात्मक सत्ता। क्या कह सकते हैं, करिश्मात्मक सत्ता।
रचनात्मक सत्ता कहा जा सकता है उस समय। ठीक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन के अनुसार सत्ता पालन का प्रमुख आधार है। क्या है? साइमन के अनुसार, साइमन के अनुसार सत्ता का पालन का प्रमुख आधार है तो विश्वास। सबसे पहला क्या है? विश्वास। ठीक, फिर क्या है? विश्वास के बाद नेक्स्ट क्या है? विश्वास के बाद नेक्स्ट है एक रूपता। एक रूपता हुई। फिर क्या है नेक्स्ट? एक रूपता के बाद है दबाव। दबाव के बाद ऐसा भी, ये तीनों जो है किसके हैं? साइमन के अनुसार जो है सत्ता का पालन के प्रमुख आधार है। ध्यान रखना। तो ये जो है आपकी शक्ति और सत्ता वाले चैप्टर से रिलेटेड इतने ही बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए गए हैं, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स।